नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग लेखक भगवती चरण वर्मा जी की हास्य व्यंग्य रचना प्रायश्चित पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य रचना में लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि बेजुबान प्राणी भी मानव मन की भावनाओं को खूब समझते हैं। बुद्धिमान कबरी बिल्ली इसका उदाहरण है, जो रामू की बहू को आए दिन परेशान करती है। इतना ही नहीं, अपनी जान पर बन आने पर यानी अपने प्राण संकट में पड़ने पर उत्कृष्ट अभिनय भी करती है और स्वयं के प्राण बचाती है। कबरी के माध्यम से लेखक ने समाज में फैले हुए अंधविश्वास पर करारा प्रहार भी किया है। हमारे समाज में कई अंधविश्वास प्रचलित है। कुछ अंधविश्वासों का आधार हमारा शास्त्र है और कुछ अंधविश्वास हमारे ही समाज के द्वारा लोगों ने बनाए हैं। कांच का टूटना, दूध उबलकर गिर जाना अशुभ माना जाता है तथा कुछ लोग इसे शुभ भी मानते हैं। कहते हैं कौवों को भोजन कराने से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलता है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च लटकाने से तथा कोई नया वाहन खरीदने पर उस पर भी नींबू मिर्च लगाने से अशुभ घटनाएं टलती है। सूर्यास्त के बाद नाखून नहीं काटे जाते। काली बिल्ली के रास्ता काटने से काम में बाधाएं आती है। जब हम कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और कोई छींकता है तो कहते हैं कि वो काम पूरा नहीं होता। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को मांगलिक कहकर उनका विवाह किसी पशु तथा पेड़ों के साथ किया जाता है ताकि उनके जीवन का आगे का मार्ग सुगम बन सके। ऐसे कई सारे अंधविश्वासों के घेरे में हम लोग फंसे हुए हैं। पुराने ज़माने में लोगों ने इसे सच माना, इसीलिए हम इन अंधविश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। पहले लोग अशिक्षित होते थे, उन्हें सही गलत में फ़र्क पता नहीं होता था, या फिर यूँ कहें कि किसी भी बात का, किसी भी शास्त्र के पीछे जो कारण है उन बातों से वो अपरिचित होते थे। और पढ़े लिखे पंडित जो स्वार्थ में लिप्त अंधे हो चुके होते उनका फ़ायदा उठाते। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इन चीज़ों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी आज अंधविश्वास को बड़े पैमाने पर मानते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि धर्म में कही गई बातों का हम पालन ना करें। धर्म हमें सही राह दिखाता है, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसे हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर हम किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी के विश्वास को तोड़े, रक्षक की जगह भक्षक बने, तो ये तो धर्म हमें नहीं सिखाता। और ऐसी चीज़ों का विरोध हमें अवश्य करना चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, हमारे शास्त्र में कई बातें बताई गई है, उनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। जो हमें सही मार्ग पर ले जाए वही तो धर्म है। प्रस्तुत पाठ में लेखक भगवती चरण वर्मा जी ने समाज में फैले अंधविश्वास पर तीखा व्यंग्य किया है और इसे बड़े ही हास्य व्यंग्य रचना के माध्यम से हमारे सामने रखा है। साथ ही ये भी बताया है कि आज धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को किस प्रकार व्यापार से जोड़ा है। तो आइए बच्चों, इस पाठ का सारांश देखते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। बच्चों, प्रायश्चित पाठ में एक आर्थिक धन संपन्न परिवार को दिखाया गया है जो धर्म का बड़ी निष्ठा से पालन करता है। इस परिवार में रामू अपनी बूढ़ी माँ और 14 वर्ष की अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा है। ऐशो आराम के सभी सुख साधन रामू के घर में उपलब्ध है। घर में काम करने के लिए मेहरी और मिसरानी को नियुक्त किया गया है। इस पाठ में रामू की पत्नी को रामू की बहू कहा गया है, क्योंकि पुराने ज़माने में बेटे की पत्नी को उसके पति के नाम से पुकारा जाता था। अभी 2 महीने पहले ही रामू की बहू घर में आई है। घर में बहू के आ जाने से सास ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपनी बहू को सौंप दी है और स्वयं पूजा पाठ में मन लगा लिया है। अब घर में रामू की बहू ही सब कुछ है। सास भी माँ के समान अपनी बहू से बहुत स्नेह रखती है।
और रामू भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। जिस उम्र में बच्चे पाठशाला जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही रामू की बहू घर गृहस्थी संभाल रही है। घर गृहस्थी संभालते हुए रामू की बहू से छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती है। कभी कभी उससे भंडार घर का दरवाज़ा खुला रह जाता है और कभी कभी वो वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। घर की कबरी बिल्ली से रामू की बहू अत्यधिक घृणा करती है, क्योंकि घर की कबरी बिल्ली हमेशा उसका बना बनाया काम बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से उसे अपनी सास की डांट सुननी पड़ती है और उसके पति को रूखा सूखा भोजन खाकर ही दिन गुजारना पड़ता है। कबरी बिल्ली हर मौके का सही फायदा उठाती है। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को सामान देने जाती और वापस आकर देखती है तो दूध गायब हो चुका होता है। बाजार से अपने पति के लिए लाई हुई रबड़ी भी रामू के आने से पहले ही कबरी बिल्ली चट कर जाती है। कबरी बिल्ली की सारी हरकतों से रामू की बहू बहुत परेशान हो जाती है और ये निश्चय करती है कि या तो वो स्वयं घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। अब घर में मोर्चाबंदी हो जाती है और दोनों सतर्क हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बिल्ली फंसाने का कटघरा भी लाया जाता है और उसमें बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाली सारी चीज़ें जैसे दूध, मलाई आदि चीज़ें रखी जाती है, लेकिन कबरी बिल्ली वहाँ निगाह तक नहीं डालती। इस प्रकार रामू की बहू का ये प्रयास भी असफल हो जाता है। एक दिन कबरी बिल्ली हद कर देती है। बड़े प्रेम से रामू की बहू रामू के लिए स्वादिष्ट खीर बनाती है और उस पर सोने का वर्क चिपकाकर उसे सबसे ऊंचे ताक पर रख देती है और सास के लिए पान लगाने चली जाती है। जैसे ही बहू पान लगाने लग जाती है, खीर से भरे उस कटोरे को फर्श पर गिराकर कबरी बिल्ली उसे भी चट कर जाती है। इस घटना के बाद रामू की बहू के सिर पर खून सवार हो जाता है कि वो किसी भी स्थिति में कबरी बिल्ली को जीवित नहीं छोड़ेगी। रामू की बहू सोचती है कि यदि वो कबरी बिल्ली को ही रास्ते से हटा देगी तो उसकी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। वो सोचती है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह एक कहावत है जिसका अर्थ है समस्या के कारण को ही नष्ट कर देना। कबरी बिल्ली को अपने दांव में फंसाने के लिए अगले दिन रामू की बहू अपने कमरे की देहली पर एक कटोरा दूध रखकर चली जाती है और जब वो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है, तब मौका पाकर रामू की बहू उस पर जोर से पाटा पटक देती है। बिल्ली कोई प्रतिक्रिया न दिखाते हुए बस एकदम उलट जाती है। आवाज़ सुनकर घर के सभी सदस्य यानी रामू की माँ पूजा छोड़कर, मेहरी झाड़ू छोड़कर और मिसरानी खाना बनाना छोड़कर घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और कबरी को मृत अवस्था में पाते हैं। मिसरानी रामू की माँ को बताती है कि आदमी की हत्या और बिल्ली की हत्या हमारे धर्म में एक समान माना गया है, इसलिए अब आपका घर अपवित्र हो गया है और मैं खाना नहीं बना सकती। खाना तो क्या, अब घर में कोई पानी भी नहीं पी सकता जब तक कि घर अपवित्र रहेगा। मेहरी भी इसका समर्थन करती है। रामू की माँ बहू के इस कृत्य पर बहुत अफसोस जताती है और अत्यंत चिंता में डूब जाती है कि अब क्या किया जाए। मेहरी पंडित परमसुख को बुलाकर इस समस्या का निवारण करने का सुझाव देती है। रामू की माँ की अनुमति पाकर मेहरी पंडित परमसुख को जाकर सारा वृत्तांत सुना देती है और पंडित परमसुख अपनी पूजा बीच में ही छोड़कर रामू के घर में अपनी धार्मिक पुस्तकें और बटुआ लेकर पहुंच जाता है। पंडित परमसुख रामू की माँ तथा उनके साथ बैठी हुई अन्य महिलाओं के मन में धर्म का भय निर्माण करते हुए ये बताते हैं कि रामू की बहू के हाथों जाने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिसकी शिक्षा कुंभीपाक नरक है। रामू की माँ के पूछने पर कि अब क्या किया जाए, पंडित जी उन्हें बताते हैं कि बहू के हाथों
बिल्ली के वजन भर की सोने की बिल्ली बनवाकर दान करवानी पड़ेगी। पहले तो 21 तोले की बिल्ली की बात तय होती है, लेकिन बाद में मोल तोल करके 11 तोले की बिल्ली बनवाने की बात निश्चित हो जाती है। पंडित परम सुख रामू की माँ को बताते हैं कि बिल्ली दान करवाने के बाद उनके घर में 21 दिन का पाठ भी करवाना होगा, जिसके लिए उन्हें 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल तथा अन्य सामान लगेगा। रामू की माँ के साथ बैठी हुई अन्य महिलाएं भी पंडित जी की बात का समर्थन करती है और न चाहते हुए भी रामू की माँ को इसे स्वीकारना ही पड़ता है। अंत में पंडित जी रामू की माँ को बताते हैं कि 21 दिन के पाठ की दक्षिणा और 21 दिनों तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को उन्हें भोजन भी करवाना पड़ेगा। इतना कहकर पंडित जी रामू की माँ से 11 तोला सोना मांगते हैं ताकि वो सोने की बिल्ली बनवाकर लौट आए। साथ ही वो पूजा की सारी तैयारी करने के लिए कहते हैं। ये सारी बातें खत्म होने से पहले ही जहाँ बैठक चल रही थी वहाँ मेहरी हाँफती हुई आती है और रामू की माँ को सूचित करती है कि कबरी बिल्ली मरी नहीं थी बल्कि मरने का नाटक कर रही थी और वो वहाँ से उठकर भाग गई है। बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कबरी बिल्ली प्रायश्चित का विधान होने से पहले ही उठकर भाग जाती है। यहाँ लेखक हमें भी यही बताना चाहते हैं कि समय रहते हमें जागने की आवश्यकता है। यदि कबरी बिल्ली प्रायश्चित का विधान होने के बाद उठकर भाग जाती तो न जाने रामू के परिवार को कितने पैसों का नुकसान हो जाता। यहाँ बात पैसों की नहीं है, लेकिन जिसे हम धर्म का रक्षक मानते हैं, आज ऐसे ही पंडित लोग भोली भाली जनता तथा धर्म के प्रति उनकी आस्था का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसे हमें बंद करना है। और यही इस हास्य व्यंग्य रचना की सौदेश्यता है। आशा है आप लोगों को ये पाठ पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेम के साथ, धन्यवाद।